नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस पर हो या C/2 पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनावे एवं प्रकृति को बतावे। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। आप हेडिंग दे दीजिएगा कि यदि वस्तु फोकस F या C/2 पर हो। आइए प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो प्रतिबिंब बनाना है वह किस दर्पण में बनाना है। तो यह जो प्रतिबिंब बनाना है वह अवतल दर्पण में बनाना है। इसलिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। यही आपका अवतल दर्पण है, वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की तरफ धंसा होता है और रंगा हुआ जो पृष्ठ होता है या कलई किया हुआ जो पृष्ठ होता है वह बाहर की तरफ निकला होता है, उसको हम अवतल दर्पण कनकेव मिरर कहते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस यहाँ जो है प्रधान अक्ष को दिखाते हैं। तो प्रधान अक्ष जो होता है वह दर्पण के बीचों बीच जो है एक सरल रेखा खींचते हैं, इसी को हम प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और यह प्रधान अक्ष जो है दर्पण को जहाँ काटता है उसको पोल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। और किसी भी त्रिज्या से जो है बाईं ओर एक चाप काटते हैं प्रकाल की सहायता से। पहला चाप फोकस कहलाता है, इतना ही दूरी पर एक और चाप काटते हैं, वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ वस्तु को जो रखना है वो फोकस पर रखना है या C/2 पर रखना है। C/2 का मतलब वक्रता केंद्र का आधा दूरी, तो आधा दूरी जो होता है वह फोकस होता है। यही वस्तु को हम रख देते हैं फोकस पर। आइए वस्तु को रख करके हम इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यही वस्तु है AB। वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है उसी नियम का पालन करेंगे। आपको बताया गया है प्रतिबिंब बनाने का नियम। ये वस्तु प्रधान अक्ष पर होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दो किरणों को लेते हैं। पहली किरण जो लेते हैं वह प्रधान अक्ष के समांतर लेते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद से वो जो है फोकस से होकर के चला जाता है। ये दर्पण से टकराने के बाद जो है फोकस से होकर के किरण जाता है। यही दर्पण से टकरा रहा है और फोकस से होकर के किरण चला जा रहा है। वस्तु के सिर से दूसरी किरण को जो लेते हैं वो वक्रता केंद्र से लेते हैं। यही आपका वक्रता केंद्र है। वस्तु के सिर से हम दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे और ये दूसरी किरण जो जा रही है वही पहली किरण को जहाँ काटेगी वही वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख रहे हैं यह दूसरी किरण जो जा रही है वो पहली किरण के समांतर ही जा रही है। तो समांतर जा रही है तो यह आगे बढ़ाएंगे तो समांतर किरण है तब भी नहीं काटेगी, पीछे बढ़ाएंगे तब भी ये किरण नहीं काटेगी। तो हम यह कल्पना करेंगे, मानेंगे ये दोनों किरणें आगे बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे को जो है अनंत पर काट रही है और इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर ही बन रहा है। तो यह इसका फिगर हम बना लिए। आइए फिर एक बार फिगर हम समझ लेते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु जो है फोकस या C/2 पर है तो उसका प्रतिबिंब बनाना है, प्रकृति को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। आप हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु फोकस F या C/2 पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में फिगर बनाना है, इसलिए हम अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है, रंगा हुआ पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। फिर दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहाँ काटता है उसको पोल, किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे फोकस, इतना ही दूरी पर एक और चाप काटते हैं वक्रता केंद्र। वस्तु को रखना है फोकस पर। यही फोकस पर AB वस्तु को रखे हैं। इसका प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है उसी नियम से प्रतिबिंब बनाते हैं। वस्तु के शीर्ष से दो किरणों को लेते हैं। पहली किरण प्रधान के समांतर लेते हैं जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर चली जा रही है। दूसरी किरण को जो ले रहे हैं वो वक्रता केंद्र से ले रहे हैं और यह दूसरी किरण यही पहली किरण को जहाँ काटेगी वही प्रतिबिंब बनेगा शीर्ष का। तो यह पहली किरण को ये दूसरी किरण जो है आगे बढ़ाएंगे तब भी नहीं काटेगी, पीछे बढ़ाएंगे तब भी नहीं काटेगी। तो जब काटेगी नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसलिए इसको हम जो है मानेंगे कि ये दोनों किरणें जो है आगे बढ़ा रहे हैं और अनंत पर एक दूसरे को काट रही हैं और अनंत पर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये दोनों किरणें जो है वो वास्तविक रूप से किरणें जा रही हैं और वास्तविक रूप से किरणें जब एक दूसरे को काटती है तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आपको बताया गया है वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। वास्तविक रूप से किरणों के कटने पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा और अनंत पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। तो इस तरह से जो है प्रकृति में हम जो है लिखेंगे कि यदि वस्तु जो है फोकस पर हो या C/2 पर हो अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है और दर्पण के बाईं ओर बनता है और अनंत पर बनता है।
इतनी चीजें आपको प्रकृति में लिखनी होगी और ये आपको फिगर में बना लेना होगा। इससे कई तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो आप बताइएगा अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको काम हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।